तो पीरियड मिस होने से 8 दिन पहले ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लग जाते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका पीरियड मिस हो गया और आपको कुछ लक्षण दिखाई दे रहे, या फिर पीरियड मिस नहीं भी हुआ और अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे, तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है नहीं है। इन्हीं के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अर्ली प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण होते हैं? जब भी एक महिला गर्भधारण कर लेती है तो उसको कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, क्योंकि कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो सबसे पहले उसका पीरियड मिस होता है। पीरियड मिस होने के बाद में अगर कंसेप्शन हो गया और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप लोगों को बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि सबसे पहला लक्षण दिखता है कि आपका पीरियड मिस हो जाता है। अगर आपका पीरियड मिस हो गया तो तुरंत 2-3 दिन के बाद में ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके क्लियर कर लेना है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा या नेगेटिव आ रहा। अगर आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में दोनों लाइनें डार्क आती है तो बहुत खुशी की बात है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है। पर बहुत सारी महिलाओं के साथ में कंफ्यूजन हो जाता है कि एक लाइन तो डार्क आ रही, दूसरी लाइट आ रही, तो उसका मतलब भी यही है कि आपको प्रेगनेंसी है पर अर्ली स्टेज है। आपको 3-4 दिन और इंतजार करना है, उसके बाद में आपको फिर से अपना एक और प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। तो 3-4 दिन के बाद में जब आप करेंगे तो आपका टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि दूसरा लक्षण आपको क्या दिखेगा। तो जी मचलना, मॉर्निंग सिकनेस होना, ब्रश करते टाइम थोड़ा जी मचलाना और चक्कर आना। जैसे ही हम बेड से उठते हैं मॉर्निंग के टाइम तो महिलाएं चाय पीने के लिए जाती है, ब्रश करती है तो थोड़ा उल्टी जैसा या घबराहट उनको होने लगती है। इसके बाद में उठने में थोड़ा सिर घूमना, चक्कर जैसा लगना, तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स रहते हैं। और ये लक्षण महिलाओं के पीरियड मिस होने से पहले भी आने लग जाते हैं, 7-8 दिन पहले भी होने लग जाते हैं। क्योंकि अगर आपका टाइम टू टाइम सब कुछ हुआ है, जैसे ओवुलेशन भी टाइम टू हुआ, फर्टिलाइजेशन भी, इम्प्लांटेशन भी सब टाइम टू टाइम हुआ है, तो पीरियड मिस होने से 8 दिन पहले ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और जिन महिलाओं की बॉडी काफी सेंसिटिव होती है उन लोगों को तो काफी पीरियड मिस होने से पहले ही सब कुछ समझ में आता है कि इस बार मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, या हो सकता है कि मैंने कंसीव कर लिया। तो ये जो एक्सपीरियंस रहता है, जिन लोगों को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, पर जिन लोगों को अनवांटेड हो गई उनके लिए तो काफी बैड एक्सपीरियंस रहता है ये। इसके बाद में हम दूसरा लक्षण देखें तो महिलाओं को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। थोड़ा सा काम करने पे बहुत ज्यादा सांस फूलना और थोड़ा हाथ पैर एकदम ढीले ढीले से पड़ना, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा लगता है थोड़े से काम में कि मैंने बहुत सारा कर लिया, अभी मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। तो इस तरह थकावट होना लगती है, थोड़ा रेस्ट करना चाहती है महिलाएं। इसके बाद में थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है पीरियड के दरमियान, यानी कि हमारी जो पीरियड की डेट है उस डेट के 2-4 दिन पहले या सेम डेट पे भी स्पॉटिंग हो सकती है। तो वो इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग होती है या हार्मोन में बदलाव के कारण स्पॉटिंग होती है, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपका पीरियड मिस हो ही गया है तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और आगे की जो भी मेडिसिन से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि आजकल का खान पान इस तरह से हो गया ना कि बिना मेडिसिन के 9 महीने तक बच्चे की ग्रोथ कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो आप बिल्कुल हर मंथ अपना रूटीन चेकअप करवाते रहिए अपने डॉक्टर से। इसके बाद जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है या 2-4 दिन पहले से ही आपको बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन होने लगेगी। बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में मुझे यूरिन पास करना पड़ रहा, इतनी यूरिन मुझे क्यों आ रही है। तो क्या होता है, जब कंसीव हो जाता है तो पूरी बॉडी के हार्मोन चेंज होते हैं, जिसके कारण कि किडनी का जो फिल्ट्रेशन रहता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, किडनी जल्दी जल्दी काम करने लगती है, तो उसके कारण यूरिन की फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद में ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होती है, ब्रेस्ट का जो एरियोला का कलर होता है वो चेंज होने लगता है और ब्रेस्ट में पेन भी होने लगता है। वही हार्मोन में बदलाव के कारण
जैसे आपको प्रेगनेंसी 9 महीने तक कंटिन्यू करना है तो ब्रेस्ट में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। पर जो अभी हल्का फुल्का पेन है वो कुछ दिनों के बाद में जैसे हार्मोन सेटल होंगे, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होने लगेगी, तो वो ब्रेस्ट पेन अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर सीवियर पेन हो रहा है तो फिर उसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम और लक्षणों के बारे में बात करें तो जैसे बार बार मूड चेंज होना, कभी अच्छा फील होना, कभी अजीब सा फील होना, कभी गुस्सा आना, कभी चिड़चिड़ाहट बनाना, मूड चेंज होना बार बार, तो ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं जिनको देख करके आपको बहुत ज़्यादा नहीं घबराना, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल अच्छे से डील करना है। क्योंकि 9 महीने का सफ़र बहुत लंबा होता है जिसको आप एक चुटकी बजाते नहीं निकाल सकते। और पूरी प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जिनको आपको देखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो जैसे खाना खाने का मन नहीं होना, और बहुत सारी लेडीज़ों के साथ में उल्टा हो जाता है। जैसे पहले भूख नहीं लगती थी, अभी खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा, और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ गई है। इसके बाद में महिलाओं को सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, यानी कि कंसीव हो जाता है तो फिर हार्मोन में चेंजेस आने के कारण सेक्स की इच्छा अपने आप ही कम हो जाती है। और बार बार ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना। तो अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो हम 100% श्योर हो सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। और ये लक्षण ये बताते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लक्षण हमें ये बताते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है। तो इन सिम्टम्स से डील करने के लिए डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पर फिर भी यूरिन का जो फ्रिक्वेंट यूरिन आना वो तो रहता ही है पेशेंट को 9 मंथ तक, किसी किसी को कम हो जाता है। पर ये मौसम पे भी डिपेंड करता है कि कौन से मौसम में आपने कंसीव किया है। जैसे कि अगर गर्मियों के मौसम में आपने कंसीव किया तो यूरिन की इतनी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पर जैसे मौसम ठंडा है, जैसे बारिश का है, सर्दियों का है, तो इनमें तो जनरली सभी को यूरिन ज़्यादा ही आती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो आप खुद कंसीव करेंगे उसके बाद इनका एक्सपीरियंस आएगा तो आपको कभी बहुत अच्छा भी फील होता है। और जिन महिलाओं को ज़्यादा वॉमिट का सेंसेशन आता है तो वो महिलाएं काफ़ी परेशान रहती है 9 महीने तक, और ऐसा बहुत सारे पेशेंट के साथ में होता है। तो प्रेगनेंसी भी एक बहुत सुहाना सफ़र होता है जो कि हर महिला के लिए ज़िंदगी में एक बार कभी ना कभी ये आता ही है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ कि अर्ली प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण होते हैं, जो कि जैसे ही प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जाते हैं वैसे ही लक्षण कुछ कम भी होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 9 मंथ तक सारे सिम्टम्स आपको रहेंगे, किसी को रहते किसी को नहीं रहते। अब हम बात करें कि बहुत सारी महिलाएं बोलती कि मुझे तो उल्टी भी नहीं हुई, मुझे तो ब्रेस्ट में पेन भी नहीं हुआ, मतलब मुझे तो अर्ली प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम्स ही नहीं आए, तो क्या मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी है। हर एक फीमेल की बॉडी अलग अलग रहती है, तो किसी को लक्षण आते हैं, किसी को नहीं आते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि मुझे तो कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी की प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है। बाकी टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहिए, अपने टेस्ट करवाते रहिए, ताकि उससे हम क्लियर कर पाए कि अभी आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ कैसी हो रही है। धन्यवाद।